हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और मौर्य जी से बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में देखिए सर, बड़ा जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है बीजेपी और टीएमसी पार्टी की तरफ से। वोट पोलिंग जो है लगातार परसेंटेज बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस बार सरकार किसकी बन रही है? देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और 200 से अधिक विधायकों को विजय प्राप्त होगी और बड़े बहुमत की और पश्चिम बंगाल में सरकार बनना है। जो वोट अधिक पड़ रहे हैं जी, मैं इसे चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रयास किया गया है कि कैसे लोगों का भय समाप्त हो, कैसे लोकतंत्र की जो ताकत है उसको अपना प्रयोग करें। तो मैं यह मानता हूँ कि ये आयोग के कुशल प्रबंधन के कारण से पूरे पश्चिम बंगाल में जो वोट इतनी बड़ी मात्रा में पड़ रहे हैं, शायद आज़ादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल के लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो अपनी इच्छा अनुसार जिसको वोट देना चाहते हैं उसको वोट दे पा रहे हैं। और हम समझ सकते हैं कि वोट अगर टीएमसी को देना होता तो वो खुल करके बोलते, वो बीजेपी को देना चाहते हैं, बीजेपी को दे रहे हैं और बीजेपी का भरपूर समर्थन जिस प्रकार से पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर प्राप्त हो रहा है, मैं यह मानता हूँ कि ऐतिहासिक परिवर्तन का संदेश है। मौर्य जी, दीदी जिस तरह से देखे कि लगातार आरोप लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव में गड़बड़ियां हो रही है। आपने नंदीग्राम में देखे, दीदी जाके पोलिंग बूथ पे बैठी हुई थी, तो क्या लग रहा है अब तीसरे चरण का चुनाव है, किस तरह का चुनाव होगा? और दीदी लगातार आरोप पे प्रत्यारोप बीजेपी पे लगा रही है। दीदी बौखलाई हुई। नंदीग्राम से पहले उन्होंने कहा था कि मैं केवल नामांकन करके आऊँगी, प्रचार करने नहीं जाऊँगी। जब उन्हें पता चला कि वो बुरी तरह से पराजित हो रही हैं, तो कोई मुख्यमंत्री जो 10 वर्ष तक रहा जी, और एक विधानसभा क्षेत्र में अपनी सीट के लिए अगर मुख्यमंत्री कोई बनने वाला होता है तो वहाँ की जनता स्वाभाविक तौर से उसको वोट दे देती है। लेकिन नंदीग्राम के लोग भी जानते हैं और पश्चिम बंगाल के लोग भी जानते हैं कि दीदी को वोट देने का मतलब अपने हाथ से अपना गला काटना है, अपने हाथ से पश्चिम बंगाल को, वर्तमान को बर्बाद करना है और भविष्य को बर्बाद करना है। इसलिए लोगों ने ये तय किया कि हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। जितना आतंक पैदा करना था, जितना गुंडागर्दी करना था, जितनों बूथों पर कब्जा करना था, हमारे 130 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या करने का काम और उन हत्यारों को संरक्षण देने का काम टीएमसी की मुखिया दीदी ममता बनर्जी ने किया है। इसलिए 2 मई टीएमसी के साथ दीदी गई। जिस तरह से देखें कि बीजेपी पार्टी की तरफ से आप हो, जेपी नड्डा जी है, प्रधानमंत्री है, गृहमंत्री अमित शाह है, दीदी कहीं ना कहीं अकेले व्हील चेयर पे घायल सिरनी की तरफ दहाड़ रही है, क्या कहेंगे? अपने हाथ से पश्चिम बंगाल को, वर्तमान को बर्बाद करना है और भविष्य को बर्बाद करना है। इसलिए लोगों ने ये तय किया कि हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। जितना आतंक पैदा करना था, जितना गुंडागर्दी करना था, जितनों बूथों पर कब्जा करना था, हमारे 130 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या करने का काम और उन हत्यारों को संरक्षण देने का काम टीएमसी की मुखिया दीदी ममता बनर्जी ने किया है। इसलिए 2 मई टीएमसी के साथ दीदी गई। जिस तरह से देखें कि बीजेपी पार्टी की तरफ से आप हो, जेपी नड्डा जी है, प्रधानमंत्री है, गृहमंत्री अमित शाह है, दीदी कहीं ना कहीं अकेले व्हील चेयर पे घायल सिरनी की तरफ दहाड़ रही है, क्या कहेंगे? लेकिन उनको शेरनी कहना पश्चिम बंगाल का मैं समझता हूँ सम्मान नहीं है। हाँ, वो घायल हैं, चोटिल हैं, उनको हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी से स्वस्थ हो जाए। लेकिन जो घटिया राजनीति उन्होंने की है, जो घटिया आरोप लगाने का काम किया है, 2 चरण और 60 सीटों के पश्चिम बंगाल में चुनाव हो गए जी, और हिंसा की ऐसी कोई बड़ी घटना न होना, इसका मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए उनको स्वागत करना चाहिए कि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है। तो चुनाव आयोग को लांछन लगाना, फिर देश के प्रधानमंत्री पर ऐसे आरोप लगाना, जिस आरोप को प्रधानमंत्री जी तो सुन लेते हैं लेकिन देश नहीं सुन सकता, देश नहीं सह सकता, क्योंकि देशवासियों के दिल में मोदी जी हैं और मोदी जी के दिल में देशवासी हैं। मौर्य जी, आखिरी सवाल है। और जिस तरह से देखिए, दीदी हमेशा कहती हैं बाइग्रेड लोग कि जो यूपी बिहार के लोग हैं बाहर से गुंडा ला रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंसा फैला रहे हैं। अब हम प्रचार प्रसार की बात करें, बीजेपी पार्टी की तरफ से मिठुन जो सेलिब्रिटी के तौर पे उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। अब दीदी की तरफ से जया बच्चन प्रचार प्रसार की कमान संभाल लेंगी, कितना चुनौती देंगे बीजेपी पार्टी को जया बच्चन? देखिए, 2 बातें आप समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में या देश के किसी राज्य में कोई भी देशवासी बाहरी नहीं होता जी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के अंदर हमारे पास अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, अनेक बड़े लीडर हैं। और अगर हमारी ताकत अधिक है, हमारे पास नेता अधिक हैं, हमारे पास काम करने वाले अधिक हैं और देश के किसी राज्य से आकर के अगर
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो दीदी अगर इससे बेचैन होती है तो इसकी हमारे पास कोई दवाई नहीं है। और देशवासियों को बाहरी बताती हैं और घुसपैठियों को अपना बताती हैं, तो यह तो और भी विडम्बनापूर्ण है। जिन घुसपैठियों को कहना चाहिए यहाँ बाहरी लोग आ गए और हम इनको निकाल बाहर करेंगे, तो उनके लिए तो सरकार के खजाने का जो गरीबों के लिए योजनाएं होनी चाहिए, घुसपैठियों के लिए खोल दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा इन्होंने किया है। पूरा पश्चिम बंगाल त्राही त्राही कर रहा है। किस प्रकार से अन्याय, अत्याचार, अनाचार हुआ है, किस प्रकार से देश के अंदर हमारे पास अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, अनेक बड़े लीडर हैं। और अगर हमारी ताकत अधिक है, हमारे पास नेता अधिक हैं, हमारे पास काम करने वाले अधिक हैं, और देश के किसी राज्य से आकर के अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो दीदी अगर इससे बेचैन होती है तो इसकी हमारे पास कोई दवाई नहीं है। और देशवासियों को बाहरी बताती हैं और घुसपैठियों को अपना बताती हैं, तो यह तो और भी विडम्बनापूर्ण है। जिन घुसपैठियों को कहना चाहिए यहाँ बाहरी लोग आ गए और हम इनको निकाल बाहर करेंगे, तो उनके लिए तो सरकार के खजाने का जो गरीबों के लिए योजनाएं होनी चाहिए, घुसपैठियों के लिए खोल दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा इन्होंने किया है। पूरा पश्चिम बंगाल त्राही त्राही कर रहा है। किस प्रकार से अन्याय, अत्याचार, अनाचार हुआ है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, किस प्रकार से तोलाबाजी, कमीशनबाजी, कट मनी, सिंडिकेट, किस प्रकार से यहाँ पे मैं तो 4-5 महीने से यहाँ पर हूँ। मैंने कई राज्यों में जाकर के, उत्तर प्रदेश को तो मैं भली प्रकार क्योंकि वहाँ का हूँ तो जानता हूँ। हम ये समझते थे कि उत्तर प्रदेश ही सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं। राजनीतिक पार्टी कुछ ऐसी हैं, जैसे हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, ये सब अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टियाँ हैं। लेकिन यह इन सब से 100 कदम आगे टीएमसी निकल गई है, जो अपराधियों को राजनीतिक नेता बना दिया है। पुलिस और प्रशासन का कोई मतलब नहीं रह गया। कोई नागरिक अगर दुखी हो जाए, पीड़ित हो जाए, और वो चाहे कि हम पुलिस के पास चले जाएं, प्रशासन के पास चले जाएं, हमारी मदद हो जाएगी, तो उनका जो क्लब, गुंडों का क्लब बना हुआ है, उस क्लब में अगर नहीं गए, उनकी किसी समस्या का समाधान। अब जया बच्चन आ रही हैं, प्रचार प्रसार आज से शुरू कर रही है बंगाल में, क्या कहेंगे जया बच्चन को? जया बच्चन जी का मैं समझता हूँ यूपी में कोई वजूद नहीं है, और आवे कोई प्रचार प्रसार करने के लिए, से हम मना नहीं करते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, टीएमसी में वोट बैंक बढ़ेगा? सवाल ही नहीं उठता। टीएमसी जा चुकी है, केवल वोट पड़ना बाकी है, वोट गिनना बाकी है, और भारतीय जनता पार्टी के 200 से अधिक विधायकों को विजय का प्रमाण पत्र मिलेगा, यह मेरा विश्वास है। और यहाँ भाजपा की एक ऐसी मजबूत सरकार बनेगी जो पश्चिम बंगाल का भविष्य बदलेगी, पश्चिम बंगाल को वो एक ऐसे रास्ते पर लेकर के आगे बढ़ेगी जिस ओर बहुत बड़ी आवश्यकता है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी थे और साफ तौर पे कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी की सरकार बन रही है, महज 2 मई का इंतजार है। जाहिर सी बात है, 2 मई के बाद ही पता चल पाएगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी या टीएमसी किसकी सरकार बन रही है। कैमरामैन विप्लव मंडल के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता।